दोस्तों, क्या आप इस बार सीटेट पास करना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप पास करना नहीं चाहते हैं तो आप वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। ये प्रश्न न्यू पैटर्न पर आधारित प्रश्न हैं। ऐसे प्रश्नों के बिना कोई भी माई का लाल अब सीटेट पास नहीं कर सकता है। तो चलिए बिना देरी के सीधा प्रैक्टिस करते हैं। मेरा नाम विवेक है और आप देखना शुरू कर चुके हैं अलीगढ़ स्टडी चैनल। निम्न में से कौन सा आलम्बन के उदाहरण हैं? ए है बोलकर सोचें, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है संकेत और इशारे, ये भी सही है। तीसरा है प्रश्न, ये भी सही है। चौथा है आधा हल किया हुआ उदाहरण, ये भी बिल्कुल सही है। पांचवा है रटकर दोहराव। एक बात जान लीजिए, रटना प्राथमिक स्तर पर हमेशा गलत माना जाएगा। यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला। ए बी सी डी सही हैं, ई गलत है। अगला प्रश्न अभिकथन है लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में बच्चे कार्यों को उनके परिणाम के आधार पर अच्छा या बुरा समझने से इस समझ पर पहुंचते हैं कि नियम और कानून नम्य हैं और बदले जा सकते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास क्रमिक रूप से चरणों में होता है। ये दोनों ही कथन सही हैं और व्याख्या भी सही करता है। यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन तीसरा। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न अभिकथन है बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है। ये कथन बिल्कुल सही है। इसका कारण है बच्चों का विकास सार्वभौमिक है। ये कथन गलत है। बच्चों का विकास सार्वभौमिक नहीं होता है। यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला। ए सही है लेकिन आर गलत है। अगला प्रश्न जिसको भी यह लगता है कि वह ऐसे प्रश्नों के बिना सीटेट पास कर लेगा तो वह उसकी सबसे बड़ी भूल होगी। शिक्षार्थी जो पहले से जानते हैं उसके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। ये कथन बिल्कुल सही है। इसका कारण है पैटर्न ढूंढना और पिछले ज्ञान के साथ जुड़ाव बनाने से शिक्षार्थियों को जानकारी को सार्थक रूप से संसाधित करने में मदद मिलती है। ये कथन भी पूरी तरह सही है। यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा। ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न रस्सी कूदते समय पैर में रस्सी फंसने के कारण आउट होने के बाद अरु कहती है कि उसे रस्सी ने जानबूझकर आउट किया है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में बच्चे इस तरह से तर्क देते हैं? सही जवाब है ऑप्शन दूसरा पूर्व चलन अवस्था। पूर्व चलन अवस्था होती है 2 से 7 वर्ष तक और संवेदी चालक अवस्था होती है 0 से 2 वर्ष तक और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है 7 से 11 वर्ष तक और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है 11 से 14 वर्ष तक। अगला प्रश्न अभिकथन है विद्यालयी पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों के सांस्कृतिक ज्ञान को उचित स्थान और मूल्य देना चाहिए। ये कथन बिल्कुल सही है। इसका कारण है विद्यार्थियों को उनकी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए समर्थन प्रदान करना सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाता है। ये कथन भी बिल्कुल सही है और व्याख्या भी सही करता है। यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन तीसरा। ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि वे पहला है पाठ्यचर्या में अनुकूलन करें, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है विविध दृष्टिकोणों को शामिल करें, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की जांच करें, ये भी बिल्कुल सही है। चौथा है विविधता को एक बाधा के रूप में देखें, ये कथन बिल्कुल गलत है। विविधता को बाधा के रूप में नहीं बल्कि एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा। पहला दूसरा तीसरा सही है, चौथा गलत है। अगला प्रश्न निम्नलिखित कथन को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन है शिक्षकों और साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और
मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। ये कथन बिल्कुल सही है। इसका कारण है सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है। ये कथन भी बिल्कुल सही है और व्याख्या भी सही करता है। यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन दूसरा, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न। दोस्तों, इस बार के पेपर में आपको सीडीपी के ऐसे प्रश्न 10 से 15 देखने को मिलेंगे। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी और संलग्नता हो। ये बिल्कुल सही है। इसका कारण है सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं। ये कथन भी सही है और व्याख्या भी सही करता है। यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन है, बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़िया को खेल के रूप में चुनती हैं जबकि लड़के कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं। ये कथन बिल्कुल सही है और इसका कारण है बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़के या लड़की के लिए क्या उपयुक्त माना जाता है इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। ये कथन बिल्कुल सही है और इसकी व्याख्या भी सही करता है। यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन है, शिक्षार्थियों के बीच समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को उन्हें विविध परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोणों से अवगत कराना चाहिए। ये कथन बिल्कुल सही है। इसका कारण है जब भी विद्यार्थी विविध मतभेदों के बीच बातचीत में संलग्न होते हैं तो वे समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की अपनी क्षमताओं को सीखते और समृद्ध करते हैं। ये कथन भी सही है और व्याख्या भी सही करता है। यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न। अभिकथन है, छात्रों के अच्छा प्रदर्शन करने और स्कूल में बने रहने की अधिक संभावना है यदि उनको अपने स्कूल से भावनात्मक लगाव और वे मानते हैं कि उनका होना मायने रखता है। ये कथन पूरी तरह सत्य है। इसका कारण है भावनाएं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये कथन भी बिल्कुल सही है लेकिन व्याख्या सही नहीं करता है। यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न। अभिकथन है, वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था में प्रवेश करता है। ये कथन सही है। इसका कारण है विकास प्रकृति में निरंतर होता है। ये कथन सही है लेकिन व्याख्या सही नहीं है। यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन तीसरा, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न। अभिकथन है, शिक्षकों को निरंतर अपने स्वयं के रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करना चाहिए। ये कथन सही है। इसका कारण है सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ है कि शिक्षक चिंतनशील हों। ये दोनों कथन सही हैं और व्याख्या भी सही करता है। यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन दूसरा, ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण की प्रक्रिया की विशेषताएं हैं? पहला है, यह एक रेखीय प्रक्रिया है। ये कथन पूरी तरह गलत है। दूसरा है, यह एक जटिल प्रक्रिया है। ये सही है। तीसरा है, यह एक बहुआयामी प्रक्रिया है। ये भी सही है। चौथा है, यह विभिन्न संस्कृतियों में विशिष्ट रूप से होती है। ये भी कथन सही है। यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा, बी सी डी सही हैं, ए गलत है। अगला प्रश्न। अभिकथन है, एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्यों, शैक्षणिक रणनीतियों के साथ
आकलन में अनुकूलन किया जाना चाहिए। ये कथन सही है। इसका कारण है समावेशन का दर्शन शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करने की वकालत करता है। ये कथन गलत है, यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन चौथा, ए सही है लेकिन आर गलत है। अगला प्रश्न, अभिकथन है एक बच्चा किसी कार्य को करने में जितना कम सक्षम होता है, शिक्षकों को उतने ही अधिक संकेत व इशारे देने चाहिए, और जैसे जैसे बच्चा अधिक से अधिक कर सकता है, शिक्षक को कम से कम मदद करनी चाहिए। ये कथन पूरी तरह सही है। इसका कारण है बुद्धि को बुद्धि लब्धि की गणना करके सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता है। ये कथन सही है, यानी लेकिन व्याख्या सही नहीं है, यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न, दोस्तों आपको ऐसे प्रश्न एक साथ कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे, इसके लिए आप हमारी वीडियो को लाइक तो ज़रूर करें। अभिकथन है वास्तविक जीवन की समस्याओं और मूर्त अनुभवों से सीखने से बच्चों को अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के लिए कई रास्ते मिलते हैं। ये कथन सही है। इसका कारण है विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमिक है। ये कथन भी सही है, लेकिन व्याख्या सही नहीं है, यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन तीसरा। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न, रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य की प्रगति को दर्शाते पोर्टफोलियो एक प्रभावी प्रणाली है, क्योंकि पहला है वे मूल्यांकन की प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करते हैं। ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा है वे व्यक्तिगत छात्रों की प्रगति के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। ये भी सही है। तीसरा है वे मुख्य रूप से अंतिम उत्पाद की प्रस्तुति पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ये कथन गलत है। चौथा है वे छात्र अधिगम के ठोस सबूत पेश करते हैं। ये भी सही है, यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन पहला। ए बी डी सही है, सी गलत है। अगला प्रश्न, सुजाता नृत्य प्रतियोगिता में केवल इसीलिए उत्सुकता से भाग लेती है क्योंकि वह नगद का प्रथम पुरस्कार जीतने में रुचि रखती है। सुजाता सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, बाहरी रूप से प्रेरित है। दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और जिन लोगों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है, सबसे पहले वह हमारी वीडियो को लाइक कर लें, और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम आपको न्यू पैटर्न पर आधारित इतने प्रश्नों की प्रैक्टिस करवा देंगे तो आपको 100% सीटेट पास कराएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।